राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पाप मोचनी एकादशी 2024। कब है पाप मोचनी एकादशी? सारे पाप धोकर दिलाती है मोक्ष। पूजा विधि, महत्व और पारण समय, और साथ ही जाने कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना और इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करना सारे पापों से मुक्ति देता है। हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित की गई हैं। इनमें से कुछ एकादशी तिथि को विशेष माना गया है। पाप मोचनी एकादशी भी इसमें से एक है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना और इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करना बहुत लाभ देता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूजा करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष में स्थान मिलता है। इसलिए इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। पाप मोचनी एकादशी 2024 कब है? पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल की शाम 4:14 पर शुरू होगी और अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाएगी। वही पाप मोचनी एकादशी का पारण 6 अप्रैल को किया जाएगा। इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण समय 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 तक का है। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है, धन वृद्धि होती है। इसलिए पाप मोचनी एकादशी व्रत और नियमानुसार पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा में कथा अवश्य सुने या पढ़ें। बिना कथा पढ़े पूजा पूरी नहीं होती है। पाप मोचनी एकादशी पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी को सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। एकादशी के दिन गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। पीले रंग के कपड़े पहनें। फिर भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा की तैयारी करें। पहले पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। इसके बाद चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पंचो उपचार कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें और अंत में आरती करें। पूरे दिन व्रत करें और अगले दिन स्नान सामान्य पूजा के बाद व्रत का पारण करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन की सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन पाप मोचनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ना करें ये काम। कभी भी एकादशी की रात्रि में सोना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी रात भगवान विष्णु के भजन और मंत्र के साथ जागरण करना चाहिए। एकादशी की रात भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूजा करते रहें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में उन्नति के योग बनते हैं। भूल कर भी न खाएं चावल। एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए। जो लोग एकादशी के दिन चावल खाते हैं वैसे व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाली योनि में जन्म लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग एकादशी के दिन उपवास नहीं करते हैं उन्हें भी चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन कभी भी दातुन या मंजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ना ही इस दिन क्रोध करना चाहिए, ना ही झूठ बोलना चाहिए। एकादशी के दिन किसी की चुगली भी नहीं करनी चाहिए और दूसरों की बुराई भी नहीं करनी चाहिए।
ऐसा करने से व्यक्ति पाप के भागी बन जाते हैं, साथ ही भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। एकादशी के दिन ये 5 कार्य अवश्य करें। एकादशी के दिन क्रोध का त्याग करें तथा मधुर वचन बोलें। इस दिन कम से कम बोलने का प्रयास करें, अधिक न बोलें ताकि इस दिन अपशब्दों के प्रयोग से बचा जा सके। इस दिन पापों के क्षय की कामना से व्रत रखें तथा किसी का बुरा न करें और न बुरे ही विचार मन में लाएं। एकादशी के दिन उपवास के पश्चात द्वादशी तिथि पर पारण से पूर्व ब्राह्मणों को मिठाई, दक्षिणा तथा गरीबों को खाद्य सामग्री देने के पश्चात ही खुद पारण करें। सामर्थ्य अनुसार वस्त्र और रुपये पैसे का दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी तिथि पर पीपल में मीठा जल चढ़ाने तथा शाम के समय पीपल की जड़ में घी का दिया लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।